हेलो दोस्तों, मैं हूं सिक्के शाह शिक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल से। मैं आज पढ़ाने जा रहा हूं फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशन, मात्रक और बीमा। अगर फॉर्मूला हमको याद है वहां से हम डायमेंशन उसका निकाल सकते हैं और मात्रक भी निकाल सकते हैं। पूरे फिजिक्स में जितने भी फॉर्मूला होते हैं सारे के डायमेंशन और मात्रक निकालना आज हम सिखाएंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिएगा, मात्रक और बीमा निकालने के लिए कुछ पॉइंट है जिसको आपको ध्यान में रखना होगा। साई मात्रक साथ होते हैं जो यहाँ दिया गया, अगर ये आपको ध्यान में है तो आप किसी का भी बीमा आसानी पूर्वक निकाल सकते हैं। जैसे देखिएगा, लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहते हैं और लेंथ जो होता है लंबाई, इसका एसआई मात्रक मीटर हुआ, लेकिन एसआई मात्रक को संकेत में दर्शाएंगे स्मॉल एम से। जैसे कोई कहेगा 5 मीटर तो लिखेंगे 5m, स्मॉल लेटर से डिनोट करेंगे एम से। फिर बोलेंगे द्रव्यमान का इंग्लिश होगा मास, इसका एसआई मात्रक किलोग्राम और इसको संकेत में दिखाएंगे तो 5 kg, ये भी स्मॉल लेटर होगा। समय का इंग्लिश होगा टाइम को सेकेंड कहते हैं, इसको स्मॉल एस से दिखाएंगे। कोई बोलेगा 5 सेकेंड तो 5 सेकेंड सकते हैं। फिर होगा टेम्परेचर जो हुआ, ताप का इंग्लिश टेम्परेचर हुआ, जिसका एसआई मात्रक होता है केल्विन, जिसको कैपिटल के से दर्शाते हैं। अब देखिएगा, ताप का एसआई मात्रक केल्विन होता है, लेकिन नए में इसको डिग्री सेल्सियस से डिनोट करते हैं। यानी या तो के दर्शाइए या तो आप सी हो गया, उसके ऊपर क्या डिग्री का सिंबल आपको दिखाना होगा। जीरो जो होता है इसको डिग्री पढ़ते हैं, यानी सी डिग्री, इसको बोलेंगे डिग्री सेल्सियस। फिर इसके बाद में आएंगे विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट, इसको क्या कहते हैं एसआई मात्रक एम्पियर होता है, जिसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ज्योति तीव्रता, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका एसआई मात्रक होता है कैंडेला, इसको सीडी स्मॉल सीडी से डिनोट करते हैं लेटर से। उसके बाद में पदार्थ के द्रव्यमान, मास ऑफ मेटल, इसका एसआई मात्रक मोल होता है, जिसे मोल को क्या करते हैं स्मॉल MOL से डिनोट करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा एसआई मात्रक दिखाने का क्या है तरीका है। इसके बाद दो सहायक मात्रक होते हैं। देखिएगा, दो सहायक मात्रक, इसको एसआई मात्रक नहीं बोलेंगे क्योंकि एसआई मात्रक 7 ही होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। और ये जो है सहायक मात्रक है, ये है सहायक मात्रक। जैसे रेडियन का मात्रक होता है रेड, RAD से डिनोट करते हैं, जबकि इसका कैपिटल लेटर होना चाहिए, पहला वाला लेटर कैपिटल होना चाहिए RAD। स्टेरेडियन का जो होता है मात्रक SR से डिनोट करते हैं, जो कैपिटल S हो और स्मॉल r हो, स्टेरेन। तो बीमा के लिए क्या करते हैं, लेंथ जो है कैपिटल L से डिनोट होता है, द्रव्यमान जो है यानी मास होता है कैपिटल M से, समय जो है कैपिटल T से डिनोट होता है। बीमा के लिए ये लेटर तीनों डिनोट होता है। सूत्र दिया हुआ है कुछ, अगर सूत्र हमको ध्यान में है तो उसका एसआई मात्रक और बीमा निकालना बहुत ही आसान है। जैसे हम 7 एसआई मात्रक को अगर ध्यान में रखते हैं तो इसका बीमा और एसआई मात्रक निकालना देखिए कैसे आसान होता है। सूत्र दिया हुआ है, एक चीज से पहले देख लीजिएगा, अगर कोई चीज का पावर 0 हो तो उसका 1 होता है। जैसे नोट में यहाँ लिख देते हैं, अगर x के पावर 0 है तो 1 होगा। अब x के पावर 0 है तो 1 है, तो इसका अर्थ है कोई भी लेटर का पावर, कोई भी संख्या का पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 ही होता है। अब 1 से कोई चीज में गुना करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बीमा जब लिखते हैं ना तो कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए क्या करते हैं, कुछ चीज को शामिल करने के लिए उसका पावर हम 0 रख देते हैं ताकि देखने में अच्छा लगता है। लेकिन देखिएगा, अगर हम 4 बराबर दूरी बटा समय, तो 4 बराबर दूरी बटा समय, तो दूरी का इंग्लिश होता है लेंथ, तो लेंथ है तो इसका एसआई मात्रक क्या होगा मीटर, और प्रति दिया हुआ है तो प्रति का चिन्ह दे देंगे, और उसका समय हो गया तो सेकेंड होगा। यही जब इसका बीमा निकालेंगे तो दूरी का इंग्लिश होता है लेंथ, यानी हो जाएगा कैपिटल लेटर L, और बट्टे हो जाएगा समय का होता है T, तो कैपिटल लेटर T। हम इसी को क्या लिखेंगे, देखिएगा L और T के पावर -1। क्यों? क्योंकि बट्टा में जब ऊपर जाएगा तो इसका पावर अभी 1 है, जब ऊपर जाएगा तो पावर इसका -1 हो जाएगा। लेकिन देखिएगा L T के पावर -1
होता है इसका, लेकिन इसको क्या करते हैं दर्शाने के लिए क्या करते हैं एक चीज लगा देते हैं, देखिए ना अच्छा लगता है, बहुत जगह देखिएगा m के पावर 0 लगा दिए, इसका अर्थ क्या हुआ, इसका तो बीमा केवल पूछेगा चाल का बीमा क्या होगा तो हम बोलेंगे क्या LT-1, LT-1 बोलेंगे, लेकिन यहाँ m के पावर 0 लगाने का अर्थ हुआ कि इसका पावर 0 है, इसका अर्थ हुआ इसका मान 1 है, लेकिन दिखाने के लिए अच्छा लगता है देखने के लिए, इसीलिए इसको लगाया जाता है। आप लगा भी सकते हैं नहीं भी लगा सकते हैं, देखिएगा। और देखिएगा बड़े वाले क्या है कोष्ठ इसको घेरा जाता है, जब भी बीमा आप लिखिएगा बड़े वाले कोष्ठ इसको घेरिएगा। वेग आइए, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है जो मीटर हो जाएगा और समय का सेकेंड हो जाएगा, इसका भी बीमा निकालेंगे वही रह जाएगा जो चाल का है, हम लिख सकते हैं LT के पावर -1। अब इससे पहले आपको m के पावर 0 लगाना है तो लगाइए, नहीं लगाना है तो नहीं लगाइए। चलिए यहां देखिएगा त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय, तो चलिए अब वेग बटा समय होता है तो पहले इसका क्या करते हैं मात्रक निकालते हैं, तो वेग का तो हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड, और इसके क्या है बटा में फिर 1 सेकेंड है, यानी ये हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर तुरंत का होगा इसका। अब देखिएगा क्योंकि वेग बटा समय, अब इसका निकालते हैं बीमा, तो देखिएगा मीटर है यानी लेंथ होगा l और समय कितना 2 बार है बटा में यानी t के पावर 2 होगा, जब इसे ऊपर ले जाएंगे l t के पावर -2। चलिए क्षेत्रफल पर आते हैं, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई, अरे लंबाई भी एक प्रकार की दूरी है, चौड़ाई भी एक प्रकार की दूरी है, अगर ऊंचाई भी रहता तो भी एक प्रकार की दूरी है, तो देखिए लंबाई गुने चौड़ाई यानी 2 बार इसको क्या किया है मीटर का गुना है, तो ये मात्रा क्या हो जाएगा मीटर इंटू मीटर यानी बराबर हो जाएगा मीटर स्क्वायर, मात्रा किसका होगा मीटर स्क्वायर। अब बीमा जब निकालेंगे तो यहाँ लिखेंगे इसका भी होगा लेंथ एल ही होगा, और चौड़ाई है तो बेस एक प्रकार का लेंथ दिया है तो ये भी क्या होगा एल ही होगा, यानी हम लिख सकते हैं एल के पावर 2। फिर बड़ी कोशिश इसको फिर आते हैं आयतन, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, फिर वही जिक्र आया, फिर यहाँ लिखेंगे m गुने m बराबर हो जाएगा m क्यूब, ये तो हो गया मात्रक आपका। जब बीमा निकालिएगा तो l गुने l बराबर हो जाएगा l के पावर 3। बल बराबर होता है द्रव्यमान गुने त्वरण, द्रव्यमान का होता है मात्रा केजी और त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड। और देखिए इसका बीमा निकालना कितना आसान है, क्यों क्योंकि देखिएगा द्रव्यमान का केजी होता है, लेकिन द्रव्यमान का इंग्लिश क्या होता है मास, मास का पहला लेटर m है तो कैपिटल लेटर पहले m लिखिए यहाँ पर, उसके बाद लिखिएगा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो मीटर यानी क्या है किसका मतलब है लेंथ का, तो l हो जाएगा, और सेकेंड क्या है प्रति सेकंड कर रहा है तो सेकेंड का हो जाएगा टाइम t के पावर 2 हो जाएगा। अब इसी को जब बीमा में लिखेंगे तो m l t के पावर -2। अब आते हैं कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन, देखिए कार्य बराबर बल गुने विस्थापन, बल का क्या होता है बल का मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और यहाँ विस्थापन दिया हुआ है तो एक विस्थापन से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा, यानी इसको जब लिखेंगे तो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका बीमा देखिएगा केजी दिया है यानी मास m हो जाएगा, मीटर दिया हुआ है यानी L2 हो जाएगा, और सेकेंड दिया हुआ है तो हो जाएगा t के पावर -2। आते हैं शक्ति बराबर कार्य बटा समय, तो शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है, तो चलिए हम अभी निकाले हैं कार्य का क्या होता है सही मात्रा, कार्य बराबर होता है केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर, और समय आपको दिया हुआ है समय तो फिर बट्टा में आ जाएगा इसका, तो बट्टा में हो जाएगा किसके बट्टा में जाएगा नीचे वाले प्रति, यहाँ हो जाएगा केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड क्यूब। चलिए इसका बीमा निकालते हैं, केजी का हो जाएगा मास है m हो जाएगा, और मीटर दिया हुआ है लेंथ है l हो जाएगा, पावर 2 है 2 लगाएंगे, और देखिए बट्टा में दिया हुआ है आपको क्या सेकेंड का क्यूब, तो ऊपर जाएगा तो -3। देखिएगा दोस्तों सूत्र दिया हुआ है संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग, तो द्रव्यमान का तो होता है केजी और वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड, तो यहाँ लिखेंगे इसकी बीमा हो जाएगी m l के पावर 1 हो जाएगा और t के पावर -1। आवेग बराबर होता है बल गुने समय, तो बल का होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और समय दिया हुआ है समय से गुना करेंगे, ए से कटेगा तो यहाँ हो जाएगा
kg मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां हो जाएगा ml t के पावर -1। फिर देखिएगा बल आघूर्ण बराबर होता है बल गुने दूरी, तो बल का क्या हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, दूरी का होता है m। इसका जब निकालेंगे तो आएगा kg मीटर स्क्वायर हो जाएगा प्रति सेकेंड। जब इसका विमा निकालेंगे तो हो जाएगा m l के पावर 2 t के पावर -2। फिर आइएगा गति ऊर्जा बराबर हाफ mv स्क्वायर, द्रव्यमान गुने वेग का स्क्वायर होता है। तो देखिएगा मात्रा क्या होता है, कांस्टेंट को नहीं देता, कांस्टेंट को हटाकर द्रव्यमान हो जाएगा kg, और इसका तो हम जानते हैं मीटर प्रति सेकेंड है, इसका स्क्वायर है, तो याद जाएगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी विमा निकालेंगे तो ml2 t के पावर -2। स्थिति ऊर्जा बराबर द्रव्यमान गुने त्वरण गुने दूर। तो देखिएगा द्रव्यमान का होगा kg, त्वरण का होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और दूरी का होगा मीटर। जब इसको निकालेंगे तो होगा kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी विमा हो जाएगी ml2 t के पावर -2। दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, तो बल का होता है kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल तो जानते हैं बट्टा में है तो बट्टा में जाएगा मीटर स्क्वायर। जब इसको निकालेंगे तो हो जाएगा kg, अब देखिए m से एक m कटेगा तो यहाँ हो जाएगा प्रति मीटर सेकेंड स्क्वायर। जब इसकी विमा निकालेंगे तो हो जाएगा m l के पावर -1 t के पावर -2। प्रति बल बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, इसका भी होगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और क्षेत्रफल का होगा मीटर स्क्वायर। देखिएगा एक m से एक m कटेगा तो हो जाएगा kg प्रति मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा m l के पावर -1 t के पावर -2। अब आते हैं विकृति, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई। तो देखिए लंबाई में वृद्धि हुआ उसका भी मात्रक m, और प्रारंभिक लंबाई उसका भी मात्रक m। जब कट गया ये आएगा 1, यानी विमाहीन राशि है। तो इसका जब निकालना होगा तो क्या आएगा, कुछ नहीं निकला, हम स्टैंडर्ड फॉर्म इसको लिखेंगे m के पावर 0 l के पावर 0 और t के पावर 0। सूत्र आपको दिया हुआ है पृष्ठ तनाव बल बटे लंबाई। तो बल का तो हम जानते हैं kg मीटर और प्रति सेकेंड स्क्वायर। लंबाई दिया हुआ है नीचे आ जाएगा m, लंबाई से लंबाई कट गया तो इसका आ जाएगा फॉर्मूला kg प्रति सेकेंड स्क्वायर, मात्रा किसका हो जाएगा। विमा जब इसका निकालेंगे तो m l तो है नहीं t के पावर -2। घनत्व बराबर होगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान को तो जानते हैं kg, और आयतन हो जाएगा बट्टे में हो जाएगा मीटर क्यूब। जब इसका विमा निकालेंगे तो m l के पावर -3। फिर जड़त्व आघूर्ण बराबर हो जाएगा द्रव्यमान गुने दूरी का स्क्वायर। तो द्रव्यमान का तो होगा kg, और दूरी का क्या होता है मीटर का स्क्वायर। जब इसका विमा निकलेगा तो हो जाएगा m l के पावर 2। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, तो गुरुत्वीय बल बटे द्रव्यमान, तो गुरुत्वीय बल यानी बल ही है, तो बल हो जाएगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। और यहाँ पर एक मात्रक आपको दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान दिया हुआ है, द्रव्यमान से द्रव्यमान कट गया तो इसका हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसकी विमा निकालेंगे तो हो जाएगा m और t के पावर -2। विभव कार्य बराबर होता है बल गुने विस्थापन। तो बल का होगा kg मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन है गुना में तो यहाँ पर गुना m हो जाएगा। द्रव्यमान नीचे दिया हुआ है तो नीचे आ जाएगा किलोग्राम। इससे ये गया तो मात्रक हो जाएगा कितना m स्क्वायर बटे s स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बटे सेकेंड स्क्वायर। इसका विमा जब निकालेंगे तो l के पावर 2 और t के पावर -2 हो जाएगा। आवृत्ति बराबर होता है 1 आवर्तकाल। तो देखिएगा 1 तो कांस्टेंट रहने देंगे, आवर्तकाल कितना है तो इस समय हो जाएगा यानी s, यानी इसको लिख सकते हैं प्रति सेकेंड। इसका विमा जब निकालना होगा तो हम लिखेंगे t के पावर -1। कोण रेडियन,
चाप बटे त्रिज्या, देखिएगा कौन है चाप एक बार की लंबाई है मीटर हो जाएगा, त्रिज्या भी कोई लंबाई है मीटर हो जाएगा, कटेगा 1 हो जाएगा, बीमानी हो गया। इसका क्या लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दिया, m के पावर 0 l के पावर 0 t के पावर 0, सबका पावर 0 है तो 1 हो जाएगा। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिए।